नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक बहुत ही अच्छी सी और न्यू स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और एक नया मॉरल मिलेगा। तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं। स्टोरी का टाइटल है द ओक एंड द रीड्स। ओक ओक मीन्स होता है शाहबलूत या बलूत, एक तरह का वृक्ष होता है जो बहुत ही बड़ा होता है, विशाल होता है। जैसे पीपल का पेड़ होता है ना, उस तरह ओक का भी पेड़ होता है। तो ओक एक पेड़ का नाम है जिसे इंग्लिश में ओक कहते हैं और हिंदी में शाहबलूत या बलूत कहते हैं। एंड और रीड्स रीड्स मतलब होता है नरकट या ईख या कैन होती है, छोटी सी केन होती है। उसको हिंदी में कैन कहते हैं, जो लंबी सी होती है उसे कैन कहते हैं, या बेत जिससे डंडा बनता है उसे ही रीड्स कहते हैं। तो ओक मीन्स होता है शाहबलूत का वृक्ष। एंड द रीड्स मीन्स नरकट, जिससे छड़ी, एक तरह से जो छड़ी जिससे बनाई जाती है उसे भी नरकट कहेंगे। दी ओक एंड दी रीड्स, शाहबलूत और नरकट। तो चलिए अब स्टोरी पर नजर डालते हैं। A mighty oak stood on the bank of a stream. एक mighty शक्तिशाली ओक शाहबलूत का वृक्ष stood खड़ा था on पर बैंक मीन्स किनारा, ऑफ का एक स्ट्रीम मतलब स्रोत, जल, छोटी सी जलधारा। तो कह रहा अ माइटी ओक, एक शक्तिशाली ओक स्टूड खड़ा था ऑन द बैंक, ऑन पर, द बैंक किनारे पर, ऑफ अ स्ट्रीम स्रोत, एक छोटी सी नदी, एक छोटी सी जलधारा के किनारे पर एक बहुत ही शक्तिशाली ओक वृक्ष खड़ा था। It was a huge tree with a strong trunk and big branches. यह was था एक huge means बड़ा, ट्री पेड़, with साथ एक strong मजबूत, ट्रंक मीन्स तना, धड़ जो वृक्ष का जो मोटा सा बीच का रहता है उसे ट्रंक कहते हैं। तो विथ अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक, उसका तना, उसका जो पेड़ की लकड़ी होती है बीच की, उसकी बात कर रही है ट्रंक। एंड और बिग बड़ी, ब्रांचेस टहनियाँ, शाखाएं, ब्रांचेस मतलब शाखाएं। तो कह रहा है इट वाज अ ह्यूज ट्री, एक यह बहुत बड़ा पेड़ था, विथ अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक, जिसका जो तना था बहुत ही मजबूत था और उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं थी। एंड बिग ब्रांचेस, it had long roots that held it fast and firm in the ground. यह had पास long लंबा, roots मतलब जड़, it had long roots, इसकी लंबी जड़ें थीं। that means जो held मतलब पकड़े थी, उस ओक वृक्ष को, फास्ट बहुत तेजी से, एंड और फर्म मतलब होता है मजबूती से, फर्म मीन्स मजबूती से, इन में, द ग्राउंड जमीन पर। और कह रहा इट हैड लॉन्ग रूट्स, उस ओक वृक्ष की बहुत ही लंबी जड़ें थीं जो कि हेल्ड इट फास्ट, और उसे बहुत ही तेजी से पकड़ी हुई थी। एंड फर्म इन द ग्राउंड, और उसे मजबूती से, फर्म इन द ग्राउंड मतलब मजबूती से जकड़े हुई थी, जो पेड़ की जड़ें थी मजबूती से जमीन में जकड़ी हुई थी, मतलब मजबूती के साथ वो पेड़, ओक का वृक्ष खड़ा था। Just near the oak tree grew some reeds. Just सिर्फ, near पास मतलब सिर्फ उसके पास ही में, ओक ट्री जो शाहबलूत का वृक्ष था उसके पास ही में, ग्रीव
मतलब वृद्धि हुआ था, उगा था, सम कुछ रीड्स, कुछ उसके जो ओक वृक्ष था उसके पास में कुछ रीड्स जमे थे, एक मतलब कुछ नरकट के पौधे जमे हुए थे। जो ओस शाहबलूत का पेड़ था उसके पास में कुछ नरकट के पौधे थे, जैसे जिस तरह से ईख होती है उसी तरह से ये जो रीड्स होते हैं लंबे लंबे होते हैं। They had thin but flexible stems. They वे had पास thin मतलब पतले थे, जो रीड्स थे वो पतले थे, बट लेकिन फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीली, फ्लेक्सिबल मीन्स लचीली स्टेम्स, और उसके जो तने थे वो बहुत ही लचीले थे। रीड्स था वो एकदम दुबला पतला पौधा था, बट लेकिन उसका जो तना था, उसका जो बॉडी था वो बहुत ही फ्लेक्सिबल था। उस पेड़ का उस पौधे का जो बॉडी था, शरीर था, वो बहुत ही लचीला था। They stood almost half in water but had flourished well. वे stood खड़े थे, almost करीब करीब, half आधा, वे आधा खड़े थे, in में water पानी में, they stood almost half in water वे करीब करीब आधा पानी में खड़े थे, but लेकिन had flourished well, had flourished थे, had मतलब थे, flourished मतलब होता है फलना फूलना, फ्लरिश मतलब फलना फूलना, ग्रोथ करना, प्रगति करना, वेल अच्छी तरह से। और कह रहा है कि दे स्टूड ऑलमोस्ट वे खड़े थे करीब करीब आधा, इन वाटर पानी में, वो आधा पानी में खड़े हुए थे, बट हैड फ्लरिश्ड वेल पर वे बहुत ही अच्छी तरह विकसित हुए थे, उनकी उपज बहुत ही अच्छी तरह हुई थी। फ्लरिश्ड मतलब होता है फलना फूलना, उपज होना, विकसित होना, विकास होना, वेल मतलब अच्छी तरह। One day a wind storm began to blow. One एक डे दिन, एक विंड हवा, वायु, स्टॉर्म तूफान, बिगेन शुरू हुआ, टू को ब्लो बहना, ब्लो मीन्स होता है बहना। एक दिन अचानक से बहुत तगड़ी हवा चलने लगी, मीन्स तूफान चलने लगा। टू ब्लो मतलब चलना, विंड मतलब हवा, स्टॉर्म मतलब तूफान, एक बहुत तगड़ी हवा चलने लगी। द विंड ब्लू विथ ग्रेट फोर्स, जो हवा थी ब्लू मतलब बह रही थी, विथ साथ, ग्रेट बहुत ही, ग्रेट मतलब बहुत, फोर्स बहुत ही बल से, ग्रेट फोर्स मतलब बहुत बल से, जो हवा थी बहुत तगड़ी चल रही थी। इन दूसरे मतलब साफ शब्दों में कहेंगे कि हवा बहुत ही तगड़ी चल रही थी। द ओक ट्री हैड अ स्ट्रॉन्ग स्टेम, ओक जो शाहबलूत का ट्री था, पेड़ था, हैड पास, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्टेम उसके पास एक मजबूत तना था। कह रहा है कि जो वो ओक का पेड़ था वो बहुत ही मजबूत था, उसका जो तना था बहुत ही मजबूत था। But it could not face the storm and its trunk broke down before the middle. But लेकिन it यह could सकना नहीं, नॉट मतलब नहीं, फेस सामना करना, स्टॉर्म तूफान का, एंड और इट्स उसका, ट्रंक उसका तना, उसका जो धड़ था, उसका ओक का जो सर था, ब्रोक डाउन मीन्स टूट गया, ब्रोक डाउन मीन्स टूट गया, फ्रॉम से मिडिल बीच से। कह रहा है बट इट वॉज कुड नॉट फेस, जो ओक ब्रिज था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बट इट कुड नॉट फोर्स, वह इट कुड नॉट फेस वह सामना नहीं कर पाया स्टॉर्म का, तूफान का, और एंड इट्स ट्रंक उसका जो धड़ था, ब्रोक डाउन टूट गया, फ्रॉम द मिडिल बीच से, मध्य से, जो पेड़ बीच में से ही जैसे कि हवा चली बहुत तगड़ा और जो पेड़ था सामने जो बीच का भाग उसका टूट गया, बीच से वो पेड़ टूट गया। Its upper part got through just near the reeds. Its उसका upper ऊपर का part भाग got हो गया, thrown
थ्रोन मीन्स फेंका गया, जस्ट सिर्फ नियर पास में ही द रीड्स के जो ये नरकट के पास, और कह रहा है इट्स अपर पार्ट उसका ऊपरी हिस्सा, गॉट मतलब हो जाना, थ्रोन फेंका गया, जस्ट नियर द रीड्स के पास में ही, जो नरकट का जहाँ पेड़ था वहीं पर जाकर वो ओक वृक्ष का जो मिडिल पोर्शन था वो फेंका के गिर गया जहाँ पे रीड्स था। As for the reeds, they were able to stand the storm without suffering any harm. As जैसा for लिए reeds, as for the reeds मतलब ये पूरा सेंटेंस को हिंदी में पढ़ेंगे। जहाँ तक कि नरकट की बात थी, as for the reeds जहाँ तक कि नरकट की बात थी, दे वेयर थे एबल सक्षम टू को स्टैंड खड़ा होना, स्टॉर्म तूफान में, विदाउट बिना, सफरिंग सफर किए, एनी कोई भी, हार्म बिना नुकसान के। और कह रहा है एज फॉर द रीड्स जहाँ तक नरकट की बात थी, दे वेयर एबल टू स्टैंड वे सक्षम थे खड़े रहने के लिए, तूफान के सामने, तूफान जो आया था उसके सामने वे सक्षम थे खड़े रहने के लिए, विदाउट सफरिंग एनी हार्म बिना कोई नुकसान के। कह रहा है कि ओक का वृक्ष तो उस धड़ से ही गायब हो गया है ना, तो धड़ से गायब हो गया, लेकिन जो रीड्स के पौधे थे वो एकदम सक्षम थे तूफान का सामना करने के लिए। दे वेयर एज साउंड एज एवर, दे वेयर थे एज जैसा, साउंड मतलब होता है ध्वनि, एज जैसा, एवर हमेशा की तरह। इस सेंटेंस को साथ में पढ़ेंगे। दे वेयर एज साउंड एज एवर मतलब वे हमेशा की तरह स्वस्थ थे, मतलब जैसे वे पहले थे वैसे अब स्टॉर्म के आने के बाद भी थे, वे हमेशा की तरह स्वस्थ थे। द ब्रोकन ओक वॉज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट, ब्रोकन टूटा हुआ, ओक का पेड़, वॉज था, एट अ लॉस मतलब हानि में, नुकसान में, टू को अंडरस्टैंड समझने में, सीक्रेट रहस्य। और जो ब्रोकन ओक था, टूटा हुआ ओक का ब्रिज था, वो नुकसान में था। टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट वो सीक्रेट समझ नहीं पाया, रहस्य समझ नहीं पाया। क्या सीक्रेट? क्योंकि ओक का वृक्ष इतना विशाल था जो कि तूफान से टूट गया, लेकिन रीड्स जो था वो इतना कमजोर होने के बावजूद भी जस का तस बना रहा उस तूफान में, तो इसी सीक्रेट को वो ओक वृक्ष समझ नहीं पाया। इट वॉज वेरी सरप्राइज इंडीड, इट यह वॉज थी, वेरी बहुत, सरप्राइज चौंकाने वाली, इंडीड सचमुच, इट वॉज वेरी सरप्राइज इंडीड यह बिल्कुल ही चौंकाने वाला था सचमुच। द ओक सेड टू द रीड्स, ब्रदर्स लेट मी नो, ओक का पेड़, सेड कहा, टू को रीड्स नरकट से कहा, ब्रदर्स भाई, लेट मतलब होने देना, मी भाई, लेट मी नो बताओ, मतलब बताओ मुझे, लेट मी नो। ओक के वृक्ष ने रीड से कहा भाई लोग, लेट मी नो बताओ मुझे, हाउ यू वेर एबल टू कीप योर सेल्फ सेफ इन द फेस ऑफ सच अ स्टॉर्म, हाउ कैसे, यू तुम, वेयर मतलब थे, यू मतलब तुम, एबल सक्षम, टू को कीप रखना, योर सेल्फ अपने आप को, सेफ सुरक्षित, इनमें फेस मतलब सामना, ऑफ का, सच ऐसे, एक स्टॉर्म तूफान का। और ओक के वृक्ष ने कहा
कि उसने ओक के वृक्ष ने कहा कि बताओ मुझे हाउ यू वेयर एबल टू कीप योरसेल्फ, कैसे आप लोगों ने अपने आप को योग्य किया, अपने आप को सेफ रखने के लिए इन द फेस ऑफ सच अ स्टॉर्म, मतलब कि इतने तगड़े स्टॉर्म का सामना करने के लिए कैसे आप लोगों ने अपने आप को सक्षम रखा, तैयार रखा। ओक ने कहा, क्योंकि ओक तो बहुत विशाल था जो कि तूफान से टूट गया, लेकिन जो रीड्स के पौधे थे बहुत ही नरम थे, नाजुक थे, लेकिन तब भी वह तूफान में जस के तस बने रहे। तो वही ओक ने पूछा कि आप लोग ने कैसे, मतलब किस तरह से आप लोग स्टॉर्म का सामना कर पाए, क्योंकि आप लोग जैसे थे वैसे ही पड़े हुए हैं। You are tender plants, whereas I was so strong and huge. तुम हो टेंडर कोमल, प्लांट्स पौधे, प्लांट्स मतलब पौधे, टेंडर मतलब कोमल, वेयरएज वहीं, जबकि, वेयरएज मतलब वहीं, जबकि, आई मैं, वाज था, सो बहुत, स्ट्रॉन्ग मजबूत था, एंड और ह्यूज विशाल था। और ओक के वृक्ष ने कहा, यू आर टेंडर प्लांट्स, तुम बहुत ही नाजुक पौधे हो, वेयरएज जबकि, आई वॉज सो स्ट्रांग जबकि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, एंड और विशाल हूँ। यू आर टेंडर प्लांट्स, वेयर एज आई वॉज सो स्ट्रांग एंड ह्यूज। तुम हो टेंडर कोमल, प्लांट्स पौधे, प्लांट्स मतलब पौधे, टेंडर मतलब कोमल, वेयर एज वहीं, जबकि, वेयर एज मतलब वहीं, जबकि, आई मैं, वाज था, सो बहुत, स्ट्रॉन्ग मजबूत था, एंड और ह्यूज विशाल था। और ओक के वृक्ष ने कहा, यू आर टेंडर प्लांट्स, तुम बहुत ही नाजुक पौधे हो, वेयर एज जबकि, आई वॉज सो स्ट्रांग जबकि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, एंड और विशाल हूँ। आई हैव ब्रोकन फ्रॉम द मिडिल, बट यू आर एज गुड एंड फाइन एज यू वेयर बिफोर। मैं हैव ब्रोकन, मैं टूट गया, आई हैव, इसको यहाँ पे कॉमा देके भी लिखा, मीन्स आई हैव ब्रोकन, मैं टूट गया, फ्रॉम से, मिडिल बीच से, बट लेकिन, यू तुम, आर हो, एज जैसा कि, गुड अच्छा, एंड और फाइन बढ़िया, ए जैसा कि, यू तुम, वेयर थे, बिफोर पहले। और कह रहा आई हैव ब्रोकन, मैं टूट गया, फ्रॉम द मिडिल बीच से, मैं टूट गया, फ्रॉम द मिडिल बीच से, बट लेकिन, यू आर एज गुड, तुम एज गुड अच्छे हो, एंड बढ़िया हो, ए जैसा कि, यू वेयर बिफोर जैसा कि तुम पहले थे, यू वेयर बिफोर मीन्स जैसे तुम पहले थे। It is not very difficult to follow Mr. Oak. It is है not नहीं, very बहुत, difficult कठिन, to go follow पालन करना, अनुसरण करना, समझना, मिस्टर ओक, रीड्स ने कहा, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन नहीं है, टू फॉलो समझना, मिस्टर ओक मतलब इस चीज़ को समझना कठिन नहीं है। यू वेयर वेरी प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ, यू तुम, वेयर थे, वेरी बहुत, प्राउड गर्वान्वित थे, घमंडी थे, ऑफ का, योर अपने, स्ट्रेंथ अपनी शक्ति को लेके। रीड्स ने कहा, यू वेयर वेरी प्राउड ऑफ योर स्ट्रेंथ, तुम अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड करते थे, मिस्टर ओक। रीड्स ने कहा कि तुम अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड करते थे। सो यू रिफ्यूज्ड टू बेंड बिफोर द स्टॉर्म, सो इसलिए, यू तुम, रिफ्यूज्ड इनकार किए, टू को बेंड झुकना, बिफोर सामने, स्टॉर्म तूफान के, और तुम अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली समझते थे, इसलिए तुमने इनकार कर दिया झुकना, बिफोर द स्टॉर्म
स्टॉर्म तूफान के सामने, तुमने झुकने से इनकार कर दिया तूफान के सामने। यू इनवाइटेड द फ्यूरी ऑफ द स्टॉर्म दैट प्रूव्ड स्ट्रॉन्गर देन यू एंड एज अ रिजल्ट यू ब्रोक। यू तुम इनवाइटेड आमंत्रित किए, फ्यूरी फ्यूरी मीन्स होता है क्रोध, आवेश, रोष। फ्यूरी मीन्स क्रोध, आवेश, रोष, गुस्सा, ऑफ का स्टॉर्म तूफान का, तुमने तूफान के गुस्से को आमंत्रित किया। दैट प्रूव्ड जो प्रूव्ड प्रमाणित किया, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत, देन तुमसे, देन मतलब तुमसे, देन मतलब से, यू तुमसे, देन मतलब से, यू तुमसे, एंड और एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, एज मतलब जैसे, रिजल्ट मतलब परिणाम, तो एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, यू तुम ब्रोक टूट गए। और रीड्स ने कहा यू इनवाइटेड द फ्यूरी ऑफ स्टॉर्म, तुमने स्टॉर्म के गुस्से को आमंत्रित किया, बुलावा दिया, जो कि प्रूव्ड किया, प्रमाणित किया, स्ट्रॉन्गर देन यू तुमसे मजबूत है, जो तूफान ने अपने आप को तुम्हारे से मजबूत साबित किया। एंड और एज अ रिजल्ट परिणाम यह हुआ कि तुम टूट गए, ओक का वृक्ष टूट गया, अपने घमंड के कारण वो टूट गया, क्योंकि उसने स्टॉर्म के सामने झुकने से मना कर दिया। As for us, we have flexible stem. As for us, we have flexible stem. As जैसा, for लिए, us हमारे लिए। As for us और जहाँ हमारी बात है, as for us मतलब जहाँ हमारी बात है, we हम लोग have हैं, है मतलब हमारे पास, है मतलब पास, फ्लेक्सिबल लचीली, स्टेम्स तना है। एज फॉर अस जैसा कि हमारी बात है, वी हैव फ्लेक्सिबल स्टेम्स, हमारा जो तना है बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लचीला है, नरम है। We bobbed before the storm and remained safe from the fury of the wind. We हम लोग, bob झुकना, वो मतलब झुकना, बिफोर सामने, स्टॉर्म तूफान के, एंड और रिमेंड मतलब बने रहना, सेफ सुरक्षित, फ्रॉम से फ्यूरी क्रोध से, आवेश से, रोष से, गुस्से से, ऑफ का विंड हवा के गुस्से से। और रीड्स ने कहा वी बो बिफोर द स्टॉर्म, और रीड्स ने कहा कि जहाँ हमारी बात है, हम लोग बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लचीली, हमारी जो तना है बहुत ही लचीली है, और इस वजह से हम लोग स्टॉर्म के सामने झुक गए और हम लोग सुरक्षित बने रहे हवा के गुस्से से। सो वी वेयर स्पेयर, रिप्लाइड द रीड्स, सो इसलिए वी हम लोग, वेयर थे, स्पेयर्ड, स्पेयर मतलब होता है बच निकलना, स्पेयर मतलब बच निकलना, सुरक्षित रहना, बख्शना। रिप्लाइड उत्तर दिया, रीड्स ने उत्तर दिया, नरकट ने उत्तर दिया और कहा इसलिए वी वेयर स्पेयर्ड, हम लोग बच गए, हम लोग बचे रह गए। रिप्लाइड द रीड्स, नरकट ने उत्तर दिया। The oak came to realize its mistake and praised the wisdom of the reeds. ओक जो वृक्ष था, came आया, टू को, रियलाइज महसूस हुआ, इट्स उसकी, मिस्टेक गलती, एंड और प्रेज्ड सराहना की, बड़ाई की, प्रेज्ड मतलब सराहना करना, बड़ाई करना, विजडम बुद्धि की, ऑफ का रीड्स, विजडम मतलब बुद्धि, ऑफ का रीड्स नरकट की। और कह रहा है कि द ओक केम टू रियलाइज दिस मिस्टेक, ओक को अपनी गलती का एहसास हुआ, गलती महसूस हुई, और एंड प्रेज्ड बड़ाई की, विजडम बुद्धि की, ऑफ रीड्स नरकट की बुद्धि की बड़ाई की, ओक ने नरकट की बुद्धि की बड़ाई की। तो स्टोरी का मॉरल क्या है? मॉडेस्टी सेव्स वन फ्रॉम हार्म, मॉडेस्टी मतलब होता है नम्रता, विनम्रता, सेव्स सुरक्षित करना, बचाना, वन एक को, फ्रॉम से हार्म
नुकसान से जो मॉडेस्टी मीन्स होता है नम्रता, विनम्रता। तो कह रहा है कि नम्र होना बचाता है, सुरक्षित रखता है किसी एक को फ्रॉम हार्म, नुकसान से। नम्रता हमें नम्रता नम होना किसी के सामने हमें अपने आप को सुरक्षित कराती है। तो ये इस स्टोरी में बताया गया है कि कोई बहुत ही मजबूती से किसी के सामने तन के खड़ा रहता है कि चलो देखते हैं तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, पर ऐसा कहकर वो अपनी नुकसान को खुद बुलावा देता है, अपने डाउनफॉल को, अपने पतन को खुद बुलावा देता है। इस वजह से वो जब ऐसी कभी परिस्थिति आती है तो वो टूट जाता है, मतलब कि उसका पतन हो जाता है, वो हार जाता है, जिस प्रकार ओक वृक्ष के साथ हुआ। और दूसरी तरफ जो रीड्स है वो हमें ये संदेश देता है कि अगर हम किसी के सामने झुक भी जाते हैं तो इसमें हमारी हानि कुछ नहीं होती है, बल्कि हमारी और ही सराहना ही होती है। अगर हम किसी के सामने झुकते हैं तो ये नहीं है कि हम छोटे हो गए हैं, अगर हम किसी के सामने झुक जाते हैं तो हम और भी आगे जाते हैं। तो यही इस स्टोरी का मॉरल है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।